नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। या तो $1 बिलियन दे दो या फिर अपने देश की सबसे सुंदर लड़की को हमारे पास भेज दो, वरना तुर्की पे हमला कर दूंगा। ये चेतावनी, ये धमकी आई है युगांडा के आर्मी चीफ की तरफ से। सीधा सीधा तुर्की में दहशत भर दी गई है कि अगर तुमने उसकी मांगों को नहीं माना तो अगला निशाना अब तुर्की होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि आखिर क्यों युगांडा के आर्मी चीफ ने इतनी विवादित धमकी तुर्की को दे डाली है, क्यों दहशत तुर्की में भरने का काम कर दिया। आखिर क्या ऐसा तुर्की ने युगांडा के साथ किया जो सीधा सीधा आर्मी चीफ उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो पंकज जी, युगांडा के आर्मी चीफ की तरफ से बकायदा एक ट्वीट सामने आया है, क्या कुछ लिखा है पहले वो विस्तार से बताइए, और फिर क्यों धमकी ये दी गई है तुर्की को, इसके बारे में पीछे से पूरी कहानी बताइए। नहीं, युगांडा के आर्मी चीफ है मुहुजो कैब्रिगाबा, और इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि $1 बिलियन और तुर्की की सबसे खूबसूरत लड़की तो टर्की हमें दे दे तो हम उसे बख्श देंगे, और अगर नहीं दिया तो कंपाला में तुर्की का दूतावास बंद कर देंगे और हम खुलकर इजराइल की तरफ से लड़ेंगे टर्की के खिलाफ। अच्छा, उन्होंने ये धमकी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो अभी चल रहा है ईरान इजराइल युद्ध, उसमें पूरी तरह इजराइल के साथ है। अच्छा। क्यों? क्योंकि इजराइल हमारे ईसा मसीह की भूमि है और वो हमारा पवित्र लैंड है। तो हम 1 लाख सैनिक तो इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए तुरंत भेज रहे हैं, और अगर इजराइल और डिमांड करेगा तो हम 5 लाख भूखे लोग हमारे यहाँ हैं, उनको भेज देंगे इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए। इजराइल को कुछ करना नहीं है, उनको सिर्फ वर्दी और खाना दे देना है, बाकी ईरान में वो घुस जाएंगे। और अगर कल को जाके इजराइल ये फैसला करता है कि टर्की के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो ऊपर की लड़ाई वो लड़े, जमीन में हम लड़ लेंगे। ये इन्होंने कहा है। और फिर एक खबर आई कि ये तेल अवीव की तरफ उड़ान भर चुके हैं। और ये महूजी भाई साहब जो हैं वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वहां के राष्ट्रपति के छोटे भाई। अच्छा। उन्होंने ये कहा है कि संबंध तोड़ लेंगे अगर $1 बिलियन और सबसे खूबसूरत लड़की नहीं दिया तो ये अचानक इस तरीके की धमकी एक आर्मी चीफ के जरिए देना तो सवाल खड़े करती है कि क्यों ये धमकी दी गई है। आखिर तुर्की ने उसका क्या बिगाड़ा, क्योंकि तुर्की और युगांडा के संबंध तो पुराने कुछ ठीक ठाक रहे हैं ना। नहीं, ये इनका ये कहना है कि हमारा पवित्र भूमि है ना इजराइल, इसलिए हम इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं। अच्छा। और देखिए, कुल मिला के अगर आप इस देश को जानती होंगी युगांडा को, तो एक इनसे पहले ईदी अमीन नामक एक भाई साहब हुआ करते थे, तानाशाह थे। उस देश में जानवरों को नरभक्षी बनने की इजाजत नहीं थी। अच्छा। क्योंकि ईदी अमीन भाई साहब खुद ही नरभक्षी थे। उनके कई किस्से हैं ईदी अमीन के। एक बार क्या हुआ कि वो जिस देश में जाते थे और उस देश के सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर लेते थे जबरदस्ती, बाय हुक या बाय क्रूक। इस तरह कैसी करके उन्होंने एक अरब से लड़की लाई थी, पत्नी, और पत्नी रहती थी वहां पे, खूब ऐशो आराम के साधन थे। लेकिन उनकी अरब वाली पत्नी ने देखा कि ये रोज अपने फ्रिज में निकालता है, गुपचुप से कुछ खा लेता है गोलगप्पे टाइप का, और फिर ताला लगा के अपने पास जेब में चाबी रखता है। अब वो उसे लगा कि भाई ऐसा कौन सा चीज है जो खाता है। तो जब पूछा गया तो वो बताते थे कि ये जो अपना सेक्स पावर बढ़ाने के लिए मैं खाता हूं, देखो मैं बूढ़ा होकर भी कितना ये हूं, इतनी पत्नियों को रख रखा है, बकरब बकवास करते। एक दिन उस अरब वाली वाइफ ने इनको खूब शराब वराब पिलाया, किस तरह पटाया, और इसकी चाबी किसी तरह ले ली। और जब वो फ्रिज खोलती है तो उसके बाद बेहोश हो गई। पता है क्यों? क्या था फ्रिज में? उस अरब महिला जो है उसके पूर्व पति का सर अंदर रखा हुआ था। तो ऐसे थे ईदी अमीन साहब। एक और मैं किस्सा बताता हूं उसके बारे में। अपने यहां मुमताज एक हीरोइन है ना बॉलीवुड में जो थी, इनके दूर के रिश्तेदार ये युगांडा में बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। एक बार क्या हुआ, उनके यहां एक डेथ हो गई। वो जो बिजनेसमैन थे उनके यहां, तो सब सारे लोग गए, इन लोग भी शोक वगैरह प्रकट करने गए। लेकिन जिन इंडियंस की डेथ हुई थी, उनकी विधवा पत्नी पे दिल आ गया ईदी अमीन का, और उसने कहा कि देखो तुमने हमारे यहां बहुत बिजनेस किया है, बहुत पैसे वाले हो गए हो, इस विधवा का सहारा मैं बनूंगा।
और बाकी जिंदगी ये अच्छे से गुजारेगी, इस अकेली बेचारी को मैं कैसे छोड़ दूं। लेकिन चूंकि ये इंडियन थे, ये समझ गए कि इरादे नेक नहीं है, तो इन्होंने मना कर दिया। और मना जैसे ही किया तो ईदी अमीन ने क्या किया पता है? एक भी इंडियन मेरे देश में नहीं रहेगा, सबको भगाओ। और उसकी मतलब सेना ने जिस पे दिल सारे आए इंडियंस को उसे भगा। लेना ही लेना है, बाकी अगर नहीं मिली तो यही- तानाशाही दिखाओ, वहां हमला कर दो, धमकियां दे दो। अभी तो कहानी सुनिए युगांडा की, ये तो अभी कुछ नहीं है। सारे भारतीयों को भगाना शुरू किया तो भारतीय सारे भाग के पहले इंडिया आए। लेकिन उस वक्त चूंकि इंडिया में उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा कि ईदी अमीन है तो भाई साहब हम उस मजहब वाले को नाराज नहीं कर सकते, तो इन इंडियंस को अपने यहां नहीं लिया। यही इंडियन फिर बाद में इंग्लैंड चले गए और आज वहां सक्सेसफुल बिजनेसमैन वगैरह हैं। बहुत ब्रिटेन की जीडीपी में बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। एक और कहानी है ईदी अमीन की कि उसकी पत्नी ने एक बार बयान दिया था कि हमारे देश के पुरुष 500 पत्नियां भी रख सकते हैं, हमारे मजहब में यह परमिशन है, अगर उन्हें गिनती आती हो तो। ये किससे टारगेट किया? जितना गिनती अब भाई अपने देश के मर्दों के बारे में तारीफ कर रही थी, इनकी एक पत्नी थी वो। तो उसी मैं इसलिए ये सारी कहानी बता रहा हूं कि जो युगांडा है उसको समझिए कि किस तरह का देश है। और ये जो आए हैं, जो इनका जो अभी जो राष्ट्रपति है यावेरी मुसेवेनी, ये ईदी अमीन के खिलाफ लड़ाई लड़ता था और बगल के देश में कभी ये भाग के वहां गया, फिर विद्रोह हुआ तो फिर आ गया, अभी ये है वहां का शासक, भाई है ये। और ये भी वही करते हैं कि जो लड़की पसंद आ गई वो हमारे हरम में। तो अब तुर्की इसका जवाब देगा? क्योंकि एक देश को उसका दूतावास उड़ाने की धमकी देना, उस पर हमले की धमकी देना, इजराइल के साथ खड़े होकर उस पर वार करने की धमकी देना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी हाल फिलहाल में तुर्की को धमकी दी गई थी। मुझे नहीं लगता कि टर्की बहुत ज्यादा करेगा। एक रिस्पॉन्स आया है, उनसे पूछा गया कि भाई युगांडा के सेना प्रमुख ने ऐसा ऐसा कहा है, कि बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूज में आने के लिए कुछ ही बकते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा कोई डिप्लोमेटिक सीरियसनेस नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा जवाब नहीं देंगे। ये टर्की की तरफ से बयान आया है। पंकज जी एक बार मैं वो पोस्ट भी बता दूं जो युगांडा के आर्मी चीफ की तरफ से किया गया, क्योंकि उसमें कई कारण बताए गए हैं कि क्यों वो हमला करेगा, क्यों वो $1 बिलियन मांग रहे हैं, क्यों वो लड़की का दावा कर रहे हैं। उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि सोमालिया में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए युगांडा के सैनिक पिछले 2 दशकों से अल शबाब जैसे आतंकी समूहों से लड़ रहे हैं, लेकिन उसका आर्थिक फायदा तुर्की उठा रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि तुर्की सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचा परियोजना में भारी मुनाफा कमा रहा है। तुर्की के लिए ये एक समान डील है, या तो वो हमें $1 बिलियन का सुरक्षा मुआवजा दे या मैं उनका दूतावास उड़ा दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की सबसे खूबसूरत महिला को उन्हें सौंप दे जिससे वो शादी करेंगे, और चेतावनी दी है कि उनके बयानों को सोशल मीडिया पर ड्रामा ना समझा जाए। युगांडा और तुर्की के रिश्ते इस वक्त गंभीर हो चुके हैं। तो इस साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो कैसे चीजों से लड़ रहे हैं और तुर्की जो वहां से आर्थिक फायदा उठा रहा है, इस वजह से वो और ज्यादा परेशान हो गए। ये मौजू भाई साहब के बारे में एक और कहानी बताता हूँ। हाँ। कुछ दिनों पहले इनका दिल आ गया था जॉर्जिया मेलोनी पर। अच्छा। किसी गए थे और उन्होंने कहा था कि ये लड़की तो सुंदर है, तो अगर ये कहे तो मैं शादी कर लूं इससे, और इससे दोनों देशों के रिश्ते भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो ठीक है, अब पता नहीं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन उनका कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है इस तरह का। तो और ये मारो काटो धमकी देकर पूरा थोड़ी करा जाएगा। अब है तो है। अब मैंने तो ये बताया ना कि प्रभु इस संसार में भांति भांति के लोग। हाँ। इसलिए ये कहानी बताई कि जरा देखिए कि ऐसे लोग भी किसी देश के सत्ता में आ सकते हैं। तो सनकियों की कमी नहीं गालिब, 1000 मिलते हैं, दूर ढूंढो पास मिलते हैं, नगर ढूंढो उधार मिलते हैं। ये हाल है इनका। लेकिन पंकज जी जब ये दूसरे देशों को ऐसी धमकी दे रहे तो अपने देश की महिलाओं का, अपने देश की वहां चीजों का क्या हाल होगा? नहीं, उनके देश में क्या है पता है, जो ताकतवर है वो जिस लड़की पे हाथ रखे वो उसका। अच्छा। और इसी चक्कर में आपस में लड़ाइयां होती है। मान लिया कि किसी की पत्नी है, कोई ताकतवर आदमी बोला कि तेरी पत्नी सुंदर है आज से मेरी, तो उठा के ले जाता है वो। अच्छा। ये वहां कहते हैं कि ये हमारा ट्राइबल कल्चर है। और इसीलिए ये सब कहते हैं आप जो ताकतवर होगा उसके पास बहुत सारी पत्नियां होंगी, जो पसंद आ गई उसके साथ। अच्छा। और ये कहते हैं बच्चे ही तो पैदा करने, बाकी क्या मतलब है। ये है उस देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि
पहले समझिए कि उसने क्यों कहा, उसकी मेंटेलिटी क्या है। तो वो सब इसी तरह के लोग हैं चलिए और पंकज जी, इसी तरह आखिरी के लोगों से सवाल। डील करना है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि युगांडा तो चलिए धमकी दे रहा है, लेकिन उधर से इजराइल क्यों तुर्की को हमले की धमकी दे रहा है? तुर्की क्या ईरान के सपोर्ट में खड़ा है? क्या ईरान को बिल्कुल, हथियार भेज रहा है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले टर्की ने भी धमकी दी है कि हम इजराइल पे मिसाइलें दाग देंगे। क्यों? देखिए, तुर्की जो है वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा मानता है। हाँ। तो दुनिया में कोई भी देश जब किसी भी मुस्लिम कंट्री से लड़ेगा तो तुर्की उसके खिलाफ बयान देता है। जैसे भारत पाकिस्तान से लड़ा तो टर्की बिना कारण के भारत के खिलाफ बयान देना शुरू किया, जबकि उससे पहले भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत कोविड का वो मेडिसिन भिजवाया था, भूकंप आया था तो हमने उनको मदद किया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ झगड़ा है तो पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि वो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा है। उसी तरह अगर ईरान के साथ झगड़ा इजराइल लड़ रहा है तो वो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। और इजराइल ने कहा है कि जितने भी ये सब आतंकी संगठन हैं और जो फाइनेंशियल मदद मिल रही है वो टर्की प्रोवाइड कर रहा है। तो ईरान के बाद हमारा अगला निशाना तुर्की है और इसलिए तुर्की और ईरान के रिश्ते आपस में खराब हुए, दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये इजराइल के ग्रेटर इजराइल वाले मैप में तुर्की का हिस्सा भी मौजूद है? नहीं नहीं, जब बिग ऑटोमन अंपायर में इजराइल आता है। अच्छा। जो ऑटोमन अंपायर जो पूर्व में था ना, आज वो टर्की है ना, तो वो कहते हैं कि जहां तक ऑटोमन अंपायर था वो हमारा और दुनिया के सारे मुसलमानों का खलीफा मैं। और यही सारे झगड़े की जड़ है मोटा मोटी। बाकी तो बहुत सारे कारण हैं जो तात्कालिक कारण है, उसके लिए एक अलग वीडियो बन सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, एक तरफ युगांडा खुली धमकी दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात, ये जो ईदी अमीन वगैरह है ना, ये सारे मुसलमान हैं और टर्की के खिलाफ बयान दे रहे हैं, खलीफा के खिलाफ। तो ये एक अलग इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। बिल्कुल। चलिए अगली वीडियो में इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों तुर्की अब अपने लोगों से भी घिर रहा है। तो फिलहाल आगे अब युगांडा क्या वाकई में हमला करता है, क्योंकि जो शर्तें रखी गई हैं, जो मांग रखी गई है, वो बेहद चौंकाने वाली है। हर कोई वो ट्वीट पढ़कर हैरान है कि कैसे एक खूबसूरत लड़की की मांग रखी गई है, $1 बिलियन मांगा गया है, नहीं दिया जाता तो तुर्की पर हमला होगा, उसका दूतावास को उड़ा दिया जाएगा, तुर्की का पूरा कनेक्शन युगांडा से काट दिया जाएगा। अब आगे तुर्की क्या कदम उठाता है? क्या वाकई में युगांडा हमला करेगा या फिर इजराइल अपनी सैनिक भेजेगा, इजराइल के थ्रू तुर्की को निशाना बनाया जाएगा? खैर, अब तुर्की चारों तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।